आज का मौजू है स्केचिंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट नहीं करना, आपको स्केच करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको टेबल्स बनाएंगे, पॉइंट्स निकालेंगे, फिर उसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। जबकि स्केचिंग में क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ स्केच करने के लिए आपको उसके मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शो करने होते हैं। दैट्स ऑल। अब आइए टू हाउ टू स्केच ए ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का सिंपलेस्ट ग्राफ या बेसिक ग्राफ जो है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और ये आप जानती हैं बहुत ही सादा सा सिंपल सा ग्राफ है ये जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। दैट्स ऑल। अब ये हमारा जो है बेसिक ग्राफ है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसी बेसिक ग्राफ को यूज करेंगे, यानी इसी बेसिक ग्राफ को शिफ्ट करेंगे। कहाँ पे शिफ्ट करना है, कैसे शिफ्ट करना है, ये आज हम करेंगे। यानी कि कोई से भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो उसको ग्राफ प्लॉट करना है, इस ग्राफ स्केच करना है, तो सिर्फ इसी ग्राफ को आप यूज करेंगे और इसको शिफ्ट करके अपनी आप स्केचिंग करेंगे। दैट्स ऑल, सिर्फ इतना। ठीक है, ये आपका बेसिक ग्राफ है। अब चलिए लेट्स गो अहेड। अब एक तो ये बेसिक ग्राफ है, और दूसरा बेसिक ग्राफ एक और है जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सॉरी, दूसरा बेसिक ग्राफ है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ स्केच करने के लिए आपको क्या करना है, ये आपका जो बेसिक ग्राफ, ये जो ग्राफ है, इसी ग्राफ को आप रिफ्लेक्ट कर दीजिएगा, यानी एक्स एक्सिस के अंदर। यानी एक्स एक्सिस को आप लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहें या मिरर समझ लें। मिरर समझें तो अगर आप देखें कि ये ग्राफ जो है, अगर ये मिरर लाइन ये है तो इसका इमेज कैसा होगा, तो ये डेफिनेटली इसका इमेज जो होगा वो ऐसा होगा। ठीक, तो ऊपर वाला जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और दूसरा ग्राफ जो है y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। ये दो हमारे बेसिक ग्राफ है। अब इन्हीं से हम आगे ग्राफ स्केच करना सीखेंगे। हाँ, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y इक्वल टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। अब ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स माइनस एच स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ये जो पहले मैंने ग्राफ प्लॉट किया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, यानी ये ग्राफ जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, इसको h यूनिट राइट पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। फर्स्ट किया कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। अब ये ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर को प्लॉट करने के लिए ये जो ग्राफ है, इसको 3 यूनिट्स राइट पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा जो ग्राफ आएगा इसकी शेप ये होगी। ये ग्राफ की शेप होगी। अब मैंने ये ग्राफ प्लॉट तो कर दिया है, इज इट ओके? अब आपने ये देखा कि ये ग्राफ y एक्सिस पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस ये है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस ये है। तो आपको ये कोऑर्डिनेट शो करने हैं।
तो ये तो देखिएगा जाहिर है ये कोऑर्डिनेट्स इसके इस पॉइंट्स के 3 0 है। अब इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं। इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि वाई इंटरसेप्ट पे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यहाँ x की वैल्यू 0 रख देंगे। वी नो कि वाई एक्सिस पे x की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो वहाँ पे x माइनस 3 होल स्क्वायर में वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू 0 कर देंगे। तो ये हो गया -3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 and 9। ठीक है, ये हमने वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया। इसी तरीके से ये जो आग एक्स इंटरसेप्ट है वो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 0 है, और जो मिनिमम पॉइंट जो है वो भी 3 0 ही है, मिनिमम पॉइंट भी वही है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर। अब जैसे ये देखा है कि h की वैल्यू जो है +4 नहीं है -4 है। ठीक है, जैसे फार्मूला बताया था मैंने कि y इज इक्वल टू x माइनस h होल स्क्वायर। तो यहाँ h की वैल्यू +4 नहीं है बल्कि -4 है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपको -4 यूनिट्स अलोंग दी एक्स एक्सिस शिफ्ट कर देंगे। यानी कि ये ग्राफ, ये जो बेसिक ग्राफ ये है, इसको -4 यूनिट्स आप इसे शिफ्ट कर देंगे। यानी मेरा जो ग्राफ आएगा इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये मेरा ग्राफ जो है, जबकि इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 दैट इज द होल स्क्वायर। यहाँ h की वैल्यू जो है -4 है। ठीक है, हाँ, अब मसला ये है कि अब आपको मालूम करना है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट तो मालूम हो गया, उसके कोऑर्डिनेट्स है -4 and 0। अब आपको निकालना है y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। तो y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू जो होगी आप इसमें इस इक्वेशन में 0 लिख देंगे। ठीक है, तो मसलन y इज इक्वल टू 0 प्लस 4 कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू y इक्वल टू 16। तो y इंटरसेप्ट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 0 and 16। आइए अब तक जो हमने ग्राफ स्केच किए हैं उसे ग्राफ प्लॉटर के जरिए वेरीफाई करते हैं। ये देखिएगा ग्राफ प्लॉटर में मैंने ग्राफ प्लॉट किया है। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ओरिजिन में से पास हो रहा है, ये बेसिक और पहला हमारा ग्राफ है। अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर का। जब y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया तो देख लीजिएगा वो पुराना वाला ग्राफ जो है वो 3 यूनिट्स राइट पे शिफ्ट हो गया। यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो 3 यूनिट्स राइट पर शिफ्ट हो गया। अब इसका देखिएगा एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंटरसेप्ट जो है उसके 3 0 हैं, ये 3 0 हैं, और y इंटरसेप्ट जो है आप देख लीजिएगा 0 9 है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर का y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये जो पहला ग्राफ था उसको हमने बाएं जानिब 4 यूनिट्स लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया। ये देखिएगा कि पहला ग्राफ ये था, तो कि अब ये जो ग्राफ है उसको लेफ्ट पर हमने शिफ्ट कर दिया। यानी बेसिक ग्राफ ये, फिर शिफ्ट होने के बाद ये ग्राफ है। हाँ, अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस k इज एनी नंबर। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस k का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप सिर्फ ये कीजिएगा कि
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को k यूनिट्स अलोंग दी y एक्सिस आप शिफ्ट कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, सो सिंपल। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हम देखते हैं कि जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो यही ग्राफ, इसे आप 5 यूनिट्स जो है आप ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा, तो देखिएगा ये हमारी ग्राफ की ये पोजीशन आ जाएगी। यानी वही ग्राफ जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का था, उसको आपने 5 यूनिट्स आगे ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो यू गॉट द आंसर। सिमिलरली अगर आपका ग्राफ है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ आपको प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट कर स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसी ग्राफ को 4 यूनिट्स आप नीचे शिफ्ट कर दीजिएगा। इसके लिए मसला ये मैंने 4 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो गया। अब आपने करना ये है कि ये देखिएगा, अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस जो है वो आपको निकालने हैं। तो y एक्सिस पे ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डेफिनेटली ये 0 4 के ऊपर 0 माइनस 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए x एक्सिस पे मैंने जैसे बताया था कि y की वैल्यू इज इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो x के फैक्टराइज किए x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई 2 और माइनस 2। तो आप ये देखिएगा ये पॉइंट्स, ठीक, ये पॉइंट्स मैं दिखा रहा हूँ, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स ये 2 0, इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस 2 0, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 माइनस 4 का आपने अब ग्राफ प्लॉट कर लिया है। हाँ, अब हम मजीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 5। आपको इसका ग्राफ स्केच करना है, ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे कि सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है उसको 3 यूनिट्स आप x एक्सिस में शिफ्ट कीजिएगा, फिर उसके बाद उसे 5 यूनिट्स अलोंग दी y एक्सिस में शिफ्ट कर दीजिएगा। यानी कि देखिएगा h की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू जो 5 है। अब जैसे कि ये है कि हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है, ठीक है, जो ओरिजिन में से पास हो रहा है। ठीक, अब इसको हमने अब प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम इसको 3 यूनिट्स अलोंग दी एक्स एक्सिस शिफ्ट कर दिया। इज इट ओके? अभी आपका ग्राफ शिफ्ट हो गया, यानी जो पहले ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, अब ये 3 यूनिट्स अलोंग दी एक्स एक्सिस शिफ्ट हो गया। अब इस ग्राफ को 5 यूनिट्स ऊपर आप शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, दैट इज y जो था ग्राफ ये था, ये पहला ग्राफ ये था, उसे 5 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये पोजीशन आ गई। ठीक है, अब ये ग्राफ जो है y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ग्राफ x एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए s की वैल्यू 0 रख दीजिएगा इस इक्वेशन में, ठीक है। जब s की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 9 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 14। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके 0 एंड 14, यानी कि आपका ये जो कोऑर्डिनेट है आप देख लीजिएगा, ये y एक्सिस पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का है 0
14 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। चलिए अब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं हम। सबसे पहले हमने ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपने लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का सबसे पहले ग्राफ प्लॉट किया। आप इसको -4 यूनिट या एक्स एक्सिस पे इसे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ h की वैल्यू -4 है, तो ये ग्राफ 4 यूनिट्स लेफ्ट पे चला जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा ये ग्राफ था एक्स स्क्वायर का। अब इसको x प्लस 4 होल स्क्वायर का ग्राफ 4 यूनिट्स लेफ्ट पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसी ग्राफ को 1 यूनिट नीचे ले जाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये आपका ये यूनिट आ गया। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, यू कैन ड्रॉ इट वेरी इजीली। नाउ यू हैव टू शो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले आप y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे पहले बताया था s की वैल्यू 0 लेंगे, तो y कितने के बराबर y हो जाएगा, y इज इक्वल टू 16 माइनस 1 दैट इज 15। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है आप इसके देखिएगा कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके 0 15 हो गए। अब उसके बाद आप क्या निकालेंगे, x इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट निकालने की y की वैल्यू जो है आप 0 ले लेंगे। ठीक है, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए तो क्या हुआ कि 0 इज इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर minus 1 that is equal to 0. So x plus 4 whole square is equal to 1, then x plus 4 is equal to minus plus 1. Is it okay? And s की वैल्यू क्या आई, s की वैल्यू आई -5 और -3। ठीक, तो आप ये देखिएगा इंटरसेप्ट जो है आपका एक ये है -5 एंड दिस वन। इज इट ओके? ठीक, आई थिंक इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू, देन यू कैन प्लॉट इट इजीली। ठीक, अब एक अगला स्टेज और रह गया है कि बस जो अभी जिनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसको आप फैक्टराइज करते हैं, उसकी अब कुछ एग्जाम्पल अब हम करेंगे।